दुनिया के दो अजीम मुस्लिम लीडर्स की बात। जिस वक्त उम्मत मुस्लिमा किसी बड़े मुस्लिम लीडर्स की तलाश में थी, रोहिंग्या से लेकर फलस्तीन तक मुसलमान उस वक्त सरापा एहतजाज थे, जुल्म और सितम का निशान बने हुए थे। रजब तैयब एर्दोगान वो वाहिद मुस्लिम रहनुमा थे जिन्होंने डंके की चोट पर खड़े होकर फलस्तीन से लेकर रोहिंग्या तक तमाम मुसलमानों का साथ दिया और मुस्लिम लीडर होने का सबूत दिया। दूसरे अजीम लीडर की बात करते हैं जिस वक्त पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का चर्चा था और कोई उस पर खुलकर बात नहीं कर पा रहा था। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यानी इमरान खान वो वाहिद शख्सियत थे जो यूएन जनरल असेंबली में खड़े होकर तमाम मुसलमानों के लिए एक बड़ा पैगाम लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने गए, इस्लामोफोबिया के ऊपर खुलकर बात की। ये वो दो लीडर्स हैं जिनका इकट्ठ पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रजब तैयब एर्दोगान का शानदार इस्तकबाल किया। उन्हें वज़ीर आज़म हाउस तक लेकर गए तो गाड़ी खुद ड्राइव करके लेकर गए। उसके बाद पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से जब रजब तैयब एर्दोगान ने खिताब किया तो उन्होंने सबसे पहले कश्मीर के ऊपर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि कश्मीर जिस तरह पाकिस्तान के लिए है उसी तरह तुर्की के लिए है। पाकिस्तान को एक और बड़ा चैलेंज दरपेश है और वो चैलेंज है FATF की ग्रे लिस्ट का। उस वक्त जबकि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत समेत पाकिस्तान के लिए FATF के जरिए एक बड़ा दबाव डलवाने के लिए तैयार है, उस वक्त रजब तैयब एर्दोगान ने खुलकर कहा है कि दबाव अपनी जगह, लेकिन FATF के मामले पर वो पाकिस्तान का साथ देंगे। मुताद्दिद MOU साइन हुए हैं पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान लोगों का जो इश्क है वो वालेहाना है, उसको कभी नेगेट नहीं किया जा सकता। मटेरियलिज्म से बहुत ऊपर है और वो पूरी दुनिया इस चीज को एनालाइज कर रही है कि पाकिस्तान और तुर्की एक साथ जब मिल चुके हैं तो एक बहुत बड़ा अलायंस है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है। और वो दिन जिन दिनों से कबल यानी ट्रंप अब इंडिया का दौरा करने वाले हैं, उससे पहले रजब तैयब एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए काउंटडाउन है।